हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तुलसी माता की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तुलसी का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक महीने में दान पुण्य करने चाहिए, उनका बहुत महत्व है। भगवान विष्णु यानी श्री हरि को तुलसी बेहद प्रिय है। इस कारण से कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से आपके घर में धन, संपत्ति और व्यापार में वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी पूजा से न केवल घर के रोग दूर होते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी माता की पूजा के साथ कथा का भी महत्व है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचू तेरा, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे और 11 के दिन कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे मन की नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे कि इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, पापनी होगी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीव और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति दिलाई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। जय हो तुलसी माता की जय। ओम हरि वासुदेवाय नमः। ओम हरि वासुदेवाय नमः। आपको हमारी अलौकिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।